क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी आँखों की रोशनी अब पहले जैसी नहीं रही? क्या सुबह सोकर उठने के बाद आँखों में भारीपन महसूस होता है? या फिर दिन भर लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रखने की वजह से शाम होते-होते आँखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है? आज के दौर में यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। छोटे-छोटे बच्चों की आँखों पर चढ़े मोटे चश्मे आज एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। इस विशेष वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पारंपरिक और जादुई घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं, जो न केवल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा बल्कि आपके दिमाग को भी तेज कर देगा। यह नुस्खा इतना प्रभावी है कि इसे आयुर्वेद में दृष्टिवर्धक माना गया है। इससे पहले कि हम नुस्खे पर आएं, यह समझना जरूरी है कि हमारी आंखें कमज़ोर क्यों हो रही हैं। सबसे पहला कारण है हमारा स्क्रीन टाइम का बढ़ना। हमारा स्क्रीन टाइम पिछले कुछ सालों में 300% तक बढ़ गया है। इसके साथ ही अनहेल्दी डाइट और पोषण की कमी ने आग में घी डालने का काम किया है। जब हम स्क्रीन की ओर देखते हैं तो हम पलकें कम झपकाते हैं, जिससे आंखों की नमी सूख जाती है और ड्राई आइज की समस्या पैदा होती है। साथ ही स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट रेटिना डैमेज हो जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह नुस्खा लेने से मेरा चश्मा उतर जाएगा? देखिए, मैं आपको किसी भी झूठे बहकावे में नहीं रखना चाहता। आंखों की रोशनी बढ़ाने का असली मतलब सिर्फ चश्मा हटाना नहीं है, बल्कि आंखों की मसल्स और नर्वस को मजबूत करना है, ताकि वे लगातार काम करने का दबाव झेल सकें। इसके अलावा डिजिटल आई स्ट्रेन को कम करना, कंप्यूटर के सामने बैठने पर होने वाले सिर दर्द और आंखों के दर्द से राहत दिलाना। तीसरा है आंखों के सूखेपन को खत्म करना, आंखों में प्राकृतिक आंसू के उत्पादन को बढ़ाना। इसके अलावा चश्मे को बढ़े हुए नंबर को एक ही जगह पर फ्रीज करना और अगर संभव हो तो उसे कम करना। नुस्खे से पहले एक बहुत ही जरूरी टिप जो आपकी आंखों की उम्र को बढ़ा देगी। जब भी आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर काम करें तो 20-20 का नियम अपनाएं। नियम यह है कि हर 20 मिनट के बाद अपने स्क्रीन से नज़र हटाएं और कम से कम 20 फीट दूरी रखें। किसी भी चीज़ को 20 सेकंड तक देखें। इससे आपकी आंखों की सीरियरी मसल्स, जो लगातार पास की चीज़ को देखने की वजह से अकड़ जाती है, उन्हें रिलैक्स होने का समय मिलता है और आंखों की गंभीर थकान तुरंत दूर हो जाती है। यह आदत आपकी आंखों की उम्र को बढ़ा देगी। आइए अब नुस्खा तैयार करते हैं। यह नुस्खा 5 मुख्य सामग्रियों से मिलकर बना है। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण। पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं मखाना। मखाना को अक्सर कमल का बीज यानी लोटस सीड्स कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह से सही नहीं है। मखाना वास्तव में कांटेदार जल लिली, प्रिकली वाटर लिली के बीज हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन दोनों ही इसे आँखों और मस्तिष्क के लिए उत्तम मानते हैं, क्योंकि मखाना पानी में उगता है। इसकी तासीर शीतल होती है, ठंडी होती है या आँखों की जलन और गर्मी को शांत करती है, जो लंबे समय तक स्क्रीन देखने से पैदा होती है। मखाने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आँखों की मांसपेशियों को मजबूती देता है, जिससे आँखों का फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें कैम्फेरोल नामक प्लेनाइड होता है, जो आँखों की कोशिकाओं को उम्र के साथ कमजोर होने से बचाता है। दूसरी सामग्री हम लेंगे वह है सौंफ। सौंफ सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आँखों के लिए एक औषधि है। सौंफ में ल्यूटिन और जेक्सथिन नामक के एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं,
यह तत्व सीधे तौर पर आंखों के रेटिना की रक्षा करते हैं और स्क्रीन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। सौंफ में विटामिन ए भी होता है जो रात में देखने की क्षमता नाइट विजन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार सौंफ पित्त को शांत करता है जिससे आंखों की जलन और लाली कम होती है। तीसरी सामग्री जो लेंगे वह है बादाम यानी कि आलमंड्स। बादाम को ब्रेन फूड माना जाता है लेकिन यह आंखों के लिए भी उतना ही जरूरी है। बादाम विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है। यह विटामिन आंखों की कोशिकाओं को उम्र के साथ होने वाले डैमेज से बचाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य खनिज आंखों की नसों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं जिससे नज़र तेज होती है। इसके अलावा हम अगली औषधि लेंगे वह है काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में मरीच कहा गया है जो एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। काली मिर्च शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब यह आंखों के आसपास की नसों में रक्त संचार बढ़ाती है तो आंखों को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इनमें लेपिन नामक तत्व भी होता है जो बादाम और सौंफ के पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है। यह न केवल आंखों को बल्कि दिमाग को भी तेज करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। आखिर सामग्री लेंगे वह है धागे वाली मिश्री। साधारण चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना ही इस नुस्खे की खासियत है। मिश्री का तासीर ठंडा होता है। यह आंखों की जलन, गर्मी और डैनेस को तुरंत कम करती है। यह पित्त नाशक होती है। यह शरीर में पित्त दोष को शांत करती है जो अक्सर आंखों की समस्याओं का कारण बनता है। तो चलिए हम फटाफट इन्हें तैयार करते हैं। तो हमें कितनी कितनी मात्रा में सामग्री लेना है जरा देख लीजिए। हमें लेना है 100 ग्राम मखाना लगभग 2 बाउल, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ, 15 से 20 ग्राम की मात्रा में हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च और 200 ग्राम धागे वाली मिश्री। चलिए फटाफट इसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम मखाना लेंगे। इन्हें भारी तेल की कढ़ाई में धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। जब यह एकदम क्रिस्पी हो जाए और हाथ से दबाने पर पाउडर बनने लगे तब इन्हें निकाल लें। अब उसी पैन में 1 कटोरी बादाम डालें, लगभग 100 ग्राम। बादाम अगर मामरा वैरायटी का हो तो सबसे उत्तम है। इन्हें भी हल्का सा भून लें ताकि इसका क्रंच बढ़ जाए। भूनने के बाद इन्हें भी निकाल कर ठंडा होने दें। अब गैस को बंद कर दें और गर्म कढ़ाई में ही 1 कटोरी सौंफ को 5 मिनट रहने दें ताकि उसकी नमी निकल जाए। सबसे पहले भुने हुए मखाने और बादाम को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। अब इनमें कुटी हुई मिश्री और 15 ग्राम काली मिर्च मिलाएं। अंत में इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्सी में चलाएं ताकि एक महीन पाउडर तैयार हो जाए। इस तैयार पाउडर को आप एक कांच के एयर टाइट जार में स्टोर कर लें। यह 2 महीने तक खराब नहीं होता है। तो इसे लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है, आइए जानते हैं। 1 टेबल स्पून लगभग 10 ग्राम बड़ों के लिए और बच्चों को दे रहे हैं तो आधा चम्मच देना है, लगभग 4 से 5 ग्राम की मात्रा में। इसे रात को सोने से पहले लेना है। कैसे लेना है? 1 गिलास गुनगुने दूध या फिर ताजे पानी के साथ। ध्यान रखिए बच्चों को आधी मात्रा में देना है, उनके लिए इतना पर्याप्त होता है। अगर आपको डायबिटीज़ यानी कि शुगर है तो इस नुस्खे में मिश्री का प्रयोग बिल्कुल ना करें। केवल मखाने, सौंफ, बादाम और काली मिर्च का मिश्रण ही लें। नुस्खे के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में सुधार करते हैं तो रिजल्ट्स 2 गुना तेजी से मिलेंगे। क्या करना होगा? गाजर को डाइट में शामिल करना होगा। गाजर को आंखों के लिए अमृत माना जाता है। इसमें मौजूद
बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदलता है, जो रेटिना को हेल्दी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दूसरा है पालक और हरी सब्जियां। पालक में ल्यूटिन और जैक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह तत्व सीधे तौर पर आँखों को नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तीसरा है अखरोट। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स है। यह आँखों के सूखेपन को कम करता है और रेटिना को हेल्दी रखता है। चौथा है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीजों में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स आँखों में आंसू फिल्म यानी टेयर फिल्म को बेहतर बनाते हैं, जिससे ड्राई आइज में बहुत आराम मिलता है। यहाँ पर आप अखरोट और अलसी दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। पांचवा ध्यान रखना है देसी घी। देसी घी से पैरों के तलवों की मालिश करना। रात को सोने से पहले पैरों के तलों विशेषकर अंगूठे के आसपास वाले हिस्से को मालिश करने से शरीर का वात शांत होता है और सीधे आँखों की नसों को आराम मिलता है। तो दोस्तों, हमारी आँखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का एकमात्र जरिया है। इनकी कदर कीजिए। आज बताया गया अद्भुत ज्ञान का खास नुस्खा न केवल आपकी नज़र बचाएगा, बल्कि बढ़ती उम्र में भी आपकी आँखों को जवान रखेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन कौन से 10 सुपर फूड्स हैं तो जो चश्मा हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।